नमस्कार। नंदिनी योग केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आसनों के प्रकार, आसन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन वाला विषय है और बहुत इसमें विवाद है, क्योंकि लोग अलग अलग मत मानते हैं। कोई कहता है कि अनेक प्रकार के आसन हैं, कोई कहता है अनगिनत आसन है, और कहीं कहीं पर बताया है कि 84 आसन है। और मेरे हिसाब से जो पतंजलि ने बताया है योग सूत्र में, 84 आसन के बारे में ही उन्होंने बताया है कि इतने प्रकार के ही हैं। उसके बाद जो आसन है जो हम करते हैं या जो हमें योग शिक्षक सिखाते हैं या हम किसी इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, वो खुद के बनाए हुए हैं। किसी को देख के, प्रकृति को देखकर, पशु को देखकर या कोई जीव जंतु को देख करके हम आसन बना लेते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम आसन बना करके करते हैं, हमारे शरीर को लाभ होता है। तो मेन जो है वो 84 ही है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है आसनानि समस्ता नियावंतो जीव जंतवः चतुर्शीत लक्षणी शिवेना भीतानि च। यहाँ पर 84 आसनों की बात कही गई है। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आसनानि समस्ता नियावंतो जीव जंतवः। जो आसन है, जो हमारे जितने भी प्रकार के आसन हैं संसार में, सभी आसन जो है जीव जंतुओं के बराबर ही आसनों की संख्या बताई गई है। जो हमारे जीव जंतु हैं उनके बराबर आसनों की संख्या बताई गई है। और इस जीव जंतु के प्रकार में 84 आसन जो है हमारे मुख्य माने गए हैं। उनको हम एक संख्या दे दिए हैं कि इतने जो है मुख्य हैं। बाकी जितने भी आसन हैं वो योग शिक्षक या जो भी बड़े हमारे महर्षि हैं, ऋषि हैं, जो योग को धरती पर लाए हैं, उन्होंने बनाए हैं, उनके बनाए हुए आसन हैं। तो आसनों के प्रकार जो है 84 हैं। काफ़ी लोगों को मैंने पूछा है, योग शिक्षकों को, सभी लोगों ने 84 के लिए अपने मत को हाँ कहा है। बाकी जो है बनाए हुए आसन है। तो उसमें आसनों के प्रकार में भी तरह तरह के कौन से टाइप के कौन से कितने आसन हैं वो भी बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला है पशुवत आसन। पशुवत आसन में पहले प्रकार के वो आसन हैं जो पशु पक्षियों के उठने, बैठने, चलने फिरने के ढंग से बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भुजंगासन हो गया, मयूरासन हो गया, सिंहासन, गौमुखासन। बहुत ही सरल आसन है और बहुत मीनिंगफुल, बहुत अच्छा है। इसके रिजल्ट तो ऐसे हैं कि यदि आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पशुवत आसन में कितनी ताकत है। जो हम कर रहे हैं हमारे शरीर को कितना फायदा हो रहा है उससे। दूसरे टाइप के आसन में है वस्तुवत आसन। जो विशेष वस्तुओं के आकार को देख करके हमने आसन बना दिया। हमारे ऋषि महर्षि आसन को बना दिए विशेष वस्तुओं को देखकर। जैसे सबसे पहले उसमें हल आसन आता है। हल जिससे हम खेती करते हैं, कृषि कार्य के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे वस्तुवत आसन के अंतर्गत हम लेते हैं। हल आसन, धनुरासन, धनुष के आकार का आसन, आकर्ण अर्ध धनुरासन। धनुरासन के दो प्रकार हैं, आधा और पूरा। तो उसमें दोनों आ गए, अर्ध धनुरासन और धनुरासन। नौकासन, नौका के आकार का आसन, हमारे शरीर को नौका के आकार का बनाना। और दंडासन, दंडवत, दंड के समान अपने शरीर को बना देना। ये वस्तुवत आसन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से प्रकृति आसन, मतलब प्रकृति को देख करके जो हमारे ऋषि मुनि आसन को बना दिए, उसमें प्रकृति आसन है। तो प्रकृति के हिसाब से आसन, तीसरी तरह के आसन इसको कहते हैं। कहीं कहीं पर मैंने पढ़ा है कि कोई 6 प्रकार के मुख्य हैं, उसके बाद जो भी हैं वो अपने मन से बनाए हुए हैं। तो प्रकृति आसन जो है वो तीसरी तरह के आसन, उसमें वनस्पतियों को, वृक्षों को देख करके बनाया गया है। तो उसमें वृक्षासन, वृक्ष के तरह अपने शरीर को बनाना। ताड़ासन, ताड़ के वृक्ष की तरह हमें बनना है, जो बहुत अच्छे आसन है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। पर्वत आसन, पर्वतों को देख करके यहाँ पर आसन बनाया गया है कि पर्वत की तरह शरीर हो जाएगा, एकदम स्थिर, एकदम कठोर, एकदम अच्छा। और इसी तरह से अंग या मुद्रावत आसन, जो शरीर विशेष को देख करके और अपने अंगों को पुष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। उसमें से एक है शरीर जो हमारा अच्छा हो जाए, जिसमें हमें शरीर की पुष्टि हो, हमारी मांसपेशियां पुष्ट हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। उसमें शीर्षासन, पूरी तरह से हम अपने सिर के बल आ जाते हैं और हमारा पैर ऊपर रहता है। बहुत इसको कठिन बोलते हैं और अभ्यास के माध्यम से इसको करते हैं। डायरेक्ट इसको नहीं किया जा सकता, पहले थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, फिर अच्छे से हो जाता है। शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन, विपरीत करणी,
कटी चक्रासन, कर्ण पीड़ासन, ये जो है ये शरीर अंग या मुद्रावत आसन है। ये हमारे शरीर को बहुत अच्छी तरह से पुष्टि देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इसका भी बहुत विशेष महत्व है आसनों में। और ऐसे ही चौथे प्रकार में आता है योगी नाम आसन, जो योगियों को देख करके या भगवान को देख करके या किसी महर्षि ऋषि को देख करके बनाए गए आसन हैं। जैसे हनुमान जी को देख करके हनुमान आसन बना दिया है, और वैसे ही महावीर आसन, भैरव आसन, भैरव को देख करके बनाया गया है। नटराज आसन भगवान शिव जी का है पसंदीदा आसन, नटराज स्तुति है या नटराज आसन जो करते हैं, नटराज आसन बहुत ही अच्छा है। ये करने से तो हमारे पूरा रिजल्ट मिलना ही है, और इसमें भी यही है आसनों की सिद्धि की ज़रूरत है। पहले अभ्यास करेंगे, फिर यदि अच्छे से होने लगा तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अष्टवक्रासन, अष्टवक्रासन भी बहुत अच्छा आसन है। वीर आसन, ये सब आसनों के प्रकार है। इसी तरह से 84 प्रकार को मुख्य रूप से रखते हैं, और उसमें और जो है जो बहुत सारे आसन लोग अपने आप बना लिए हैं अपनी बुद्धि से। तो जब हम योग स्टार्ट करते हैं किसी को सिखाना या खुद करना, तो हमें नेचुरल अपने आप एक्सरसाइज आते रहती है कि मतलब ऐसे करेंगे तो हमारे यहाँ खिंचाव मिल रहा है, या हाथ ऊपर करके काफ़ी देर तक पीछे किए तो एक अलग तरह से हमें फील हो रहा है कि अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो गया, या हमारे वजन कम करने में मदद हो गए। तो इस तरह से जो है आसनों को बना दिए जाते हैं। तो मुख्य जो मैंने आप लोगों को बताया आसनों के प्रकार में ये 84 ही हैं, और आशा करती हूँ कि ये 84 प्रकार जो है मैं धीरे धीरे करके जो मुख्य आसन है वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आसनों के महत्व के बारे में बताऊँगी कि आसन का महत्व क्या है, क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदो अपि न प्रवर्तते, यहाँ पर प्रयोजन के बिना कोई भी काम नहीं होता है संसार में। तो यदि कोई प्रयोजन होगा, लाभ होगा तो ही हम एक्सरसाइज करेंगे, नहीं लाभ होगा तो हम कुछ नहीं करते। इसलिए प्रयोजन बताना जरूरी है। तो मैं बताऊंगी कि क्या प्रयोजन है। और यदि आपको मेरा ये आसन के प्रकार बताने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।